नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय एवरीवन। आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। आप सबने एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जो ये हमारे घर में जो लाइट आ रही है, जो ये बल्ब जल रहा है, ये एडिसन का ही आविष्कार था। और जब उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना बल्ब बनाया जाए, तो जब उन्होंने अपने इस आइडिया को बताया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि ये तो असंभव है, बहुत ही मुश्किल है, ये तुम नहीं कर पाओगे। पर एडिसन ने तो ठान ही लिया था कि उनको ये करना है। और पता है, 99 बार उन्होंने बल्ब को बनाने की कोशिश करी, पर बल्ब नहीं बन पाया। पर वो फिर भी अपनी कोशिश में डटे रहे और क्या हुआ, अंत में वे बल्ब बना पाए। तो दोस्तों, ऐसे ही मुल्ला भी किसी सोच में पड़े थे और अपने ऊपर डाउट ला रहे थे। तो आज सुनते हैं मुल्ला की कहानी, कहानी टाइम में। एक बार मुल्ला और उसका बेटा किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे, और जब वो अपने साथ एक गधे को भी ले गए अपने काम के लिए, और दूसरे गांव पहुंचे और उन्होंने अपना सारा काम दोपहर तक खत्म कर लिया। और उन्होंने सोचा, चलो अब घर वापस जाते हैं। और मुल्ला, उसका बेटा और उसका गधा, वो तीनों अपनी यात्रा उन्होंने आरंभ करी, शुरू करी, और वो अपने घर की ओर चलने लगे। और चलते चलते मुल्ला को लगा कि उसका बेटा थक गया है। तो मुल्ला ने कहा कि बेटा, तुम इतना चलते चलते थक गए लग रहे हो, क्यों ना तुम गधे पर बैठ जाओ। तो मुल्ला का बेटा गधे पर बैठ गया और उन्होंने अपनी यात्रा पे वो आगे बढ़ने लगे। और कुछ देर तक बाद उन्होंने देखा कि वो एक पेड़ के पास पहुंचे, और उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोगों का झुंड इकट्ठा था और वो बातें कर रहे थे। और उनकी नजर जब मुल्ला की ओर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि देखो कैसा बेटा है ये, इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अपने पिता को पैदल चला रहा है और खुद इतना हट्टा कट्टा होकर भी गधे के ऊपर बैठा हुआ है। ये सुनकर मुल्ला के बेटे को तो बहुत बुरा लगा, और उसने सोचा, वो गधे से उतरा और उसने अपने पिता को कहा कि नहीं पिताजी, अब आप गधे पर बैठ जाओ, मैं बहुत देर गधे पर बैठ गया। तो ये सुन के मुल्ला गधे पर बैठ जाते हैं और उनका बेटा पैदल चलने लगता है। और कुछ देर वो और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, और चलते चलते कुछ दूर पे और लोग मिलते हैं, और फिर उनकी नजर जाती है मुल्ला की तरफ, और वो देखते हैं कि ये क्या है। ये जो मुल्ला बैठा हुआ है गधे पे, इसको तो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। ये तो कितना कठोर दिल का है, इसको पता ही नहीं कि बेटा पैदल चल रहा है और खुद गधे पर बैठा है। तो जब ये मुल्ला बात सुनते हैं, मुल्ला को भी बुरा लगता है कि सच में कि मैं गधे पर हूँ और मेरा बेटा पैदल चल रहा है।
और क्या करता है, मुल्ला अपने बेटे को कहता है कि आ जाओ, तुम भी गधे पर बैठ जाओ। तो फिर मुल्ला और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठ जाते हैं और अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते वो कुछ दूरी पर पहुंचते हैं। फिर से उन्हें लोग मिल जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये कैसे हैं दोनों जने, इनको गधे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बेचारा गधा देखो कितना थका हुआ लग रहा है। दोनों जने उस गधे के ऊपर बैठ गए हैं। और जब ये बात मुल्ला और उसका बेटा सुनता है तो उन्हें बुरा लगता है और वो कहते हैं चलो गधे से हम दोनों उतर जाते हैं। और उतर कर वो दोनों पैदल चलने लगते हैं और चलते चलते वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। और गांव में उन्हें मिलता है एक मुल्ला का दोस्त। और जब वो देखता है कि मुल्ला और उसका बेटा पैदल आ रहे हैं, वो मुल्ला को कहता है, मुल्ला तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारे पास गधा है और तुम दोनों पैदल ही चलते आ रहे हो। तुम्हें गधे का इस्तेमाल करना है, तुम गधे के ऊपर बैठ के क्यों नहीं आए। ये सुनकर मुल्ला सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते सोचता है कि मैं कुछ भी करूं, लोग तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जैसे मुल्ला सेल्फ डाउट पे अपने आप में सोचने लगा कि जो लोग तो कहेंगे ही, और लोगों के कहने से वो चीज़ें छोड़ देते हैं हम करना। जैसे कि हमारे साथ भी ऐसा जीवन में हुआ हो कि जब हम कुछ एक नई चीज़, एक अनोखी चीज़, एक हटके चीज़ जो हम कभी करते हैं, तो लोग हमें कुछ ना कुछ बोलते ही हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, कितना मुश्किल है ये करना। पर हमें ये याद रखना है कि हमें अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना, अपने पर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, जैसे कि एडिसन ने रखा, जैसे कि कल्पना चावला ने रखा। तो दोस्तों, अब हम कुछ हटके करने वाले हैं। आज पता है, मैं आप सबको मिलवाने वाली हूँ अपनी एक स्पेशल फ्रेंड से। कौन है ये स्पेशल फ्रेंड, आप सबको लग रहा होगा, पर हम इस स्पेशल फ्रेंड से मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, मस्ती की पाठशाला में।